Good evening students, welcome to my channel. Today we will discuss about anaerobic bacteria. अब तक हमने एरोबिक बैक्टीरिया के बारे में बात की थी, आज हम एनारोबिक बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो an anaerobic bacteria or anaerobe is an organism that does not require oxygen for growth. They are divided into 3 types. ठीक है, तो एरोबिक होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी एयर में क्या है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो सर्वाइव करते हैं दीज आर कॉल्ड एरोबिक बैक्टीरिया. और जो उनकी एब्सेंस में ग्रो करते हैं या सर्वाइव करते हैं उनको कहते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया या फिर एनारोब्स. तो फॉर मतलब ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन दे आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. ठीक है, ऑब्लिगेट एनारोब, एरोटॉलरेंट एनारोब, फैकल्टेटिव एनारोब. ऑब्लिगेट एनारोब मतलब ये स्ट्रिक्टली एनारोब है. स्ट्रिक्टली एनारोब का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन अगर है तो ये सरवाइव नहीं कर पाते. ठीक है, अब कहीं कहीं पर ये भी होता है किस लेवल तक ये ऑक्सीजन को टॉलरेट कर सकते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं. तो दीज माइक्रोऑर्गेनिज्म किल्ड बाय नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है 20.95%, ये वो भी टॉलरेट नहीं कर पाते, तो ये डेड हो जाते हैं. तब ऑक्सीजन टॉलरेंस वेरी करता है स्पीशीज टू स्पीशीज. कुछ सरवाइव कर सकते हैं, 8% ऑक्सीजन अगर है तो वो सरवाइव कर जाएंगे, और कुछ सरवाइव नहीं कर सकते. कहीं पे अगर 0.5% भी ऑक्सीजन है तो भी वो डेड हो जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एरोटॉलरेंट एनारोब्स. तो एरोटॉलरेंट मतलब कि ये एयर को टॉलरेट कर सकते हैं. एयर में क्या है ऑक्सीजन, यानी कि कुछ मात्रा में या कभी कभी ऑक्सीजन को टॉलरेट कर सकते हैं. तो सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. डू नॉट यूज ऑक्सीजन फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट, यानी कि अगर इन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो ये ऑक्सीजन को यूज नहीं करते. ये क्या किसको यूज करते हैं, यानी कि ये फर्मेंटेशन के थ्रू एनर्जी बनाते हैं. तो दे बट यूज फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन. तो एनर्जी बनाने के लिए ये ऑक्सीजन को यूज नहीं करते और फर्मेंटेशन के थ्रू ये अपने एटीपी को बनाते हैं. फर्मेंटेशन क्या होता है, प्योरली एनारोबिक, यानी कि प्योरली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम रिएक्टिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स से. तो दीज आर कॉल्ड एरोटॉलरेंट एनारोब्स. नेक्स्ट बात करते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स की. फैकल्टेटिव का मतलब होता है जो दोनों तरह से सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है, इट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट मेक्स एटीपी बाय एरोबिक रेस्पिरेशन इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट. बट यानी कि ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, ये एटीपी को एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू भी बना सकते हैं अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो भी. But is capable of switching to fermentation is if oxygen is absent. If oxygen is absent. ठीक है, तो ये वैसे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सरवाइव करते हैं, लेकिन ये स्विच हो जाते हैं फर्मेंटेशन पे भी. फर्मेंटेशन का क्या मतलब है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ये स्विच कर लाते हैं फर्मेंटेशन में अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो भी. तो ये सरवाइव कर लेंगे, यानी कि ये एटीपी को यानी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी, लेकिन ये फर्मेंटेशन में भी के थ्रू, यानी कि एब्सेंस, प्योरली एब्सेंस है अगर ऑक्सीजन की तो भी ये अपनी एटीपी बना सकते हैं. तो दीज आर कॉल्ड फैकल्टेटिव एनारोब. तो दिस इज द एनारोबिक बैक्टीरिया एंड देयर टाइप्स. इनके बारे में डिटेल्स में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी. ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मेरे चैनल का नाम है बायोलॉजी क्लासेस बाय नेहा. तो टुडे टेक केयर, गुड बाय, टेक केयर. और एक बात और, मैं बहुत जल्दी एक लाइव सेशन लेने वाली हूँ जिसमें मैं पूरा माइक्रोबायोलॉजी स्टार्टिंग से लेके अब तक का जितना भी है पूरा रिवाइज करवाऊंगी. इसके लिए मैं लाइव सेशन लूँगी और बहुत जल्दी लेने वाली हूँ. ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद. ठीक है, गुड बाय, टेक केयर.